और उस्ताद पढ़ाने का तरीका उस्ताद मोहतरम का ये था कि क्लास में इस तरह पढ़ाते थे कि बच्चों को ट्यूशन या अकेडमी ना जाना पड़े, और यही तो कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ख्र अब्बास और आज हमारे मेहमान हैं उस्ताद और हेड मास्टर रिटायर्ड अहमद अली साहब। उस्ताद का ताल्लुक शाहबौर से है जो कि 27 फरवरी से मशहूर है, और उस्ताद मोहतरम की 33 साल की सर्विस है एज अ टीचर, एज अ हेड मास्टर भी। तो उस्ताद की ने बड़े ज़्यादा बच्चों को जो है ना पढ़ाया है और इनके बच्चों ने कमाल दर्जे का मकाम हासिल किया है। तो उस्ताद की कंट्रीब्यूशन ये है कि जब मैं मैट्रिक में था और मेरी मैट्रिक 2002 की है, आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था और वहाँ पर रट्टा सिस्टम था प्योरली, यानी कुछ टीचर मेहनत कराते थे लेकिन मैं रट्टा सिस्टम से गुजर के गया था। लेकिन मेरे जो क्लास फेलो थे, जो उस्ताद के स्टूडेंट्स थे, वो इनकी बड़ी तारीफ करते थे। यानी मैंने डायरेक्ट उस्ताद साहब से नहीं पढ़ा, ये 2001-2 की बात आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट इनका स्टूडेंट नहीं था लेकिन उतनी तारीफें करते थे कि यार उस्ताद जो है ना केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी इनमें कमाल की महारत हासिल करते थे। और मुझे समझ नहीं आती थी कि इतनी तारीफें क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि उस्ताद पढ़ाते भी अच्छे हैं, रट्टे की जरूरत भी नहीं पड़ती, और सबसे मजे के बाद प्रैक्टिकल भी कराते हैं, यानी फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। और मैं प्रैक्टिकल से कोसों दूर था। रट्टे के बुनियाद पर नंबर तो मेरे आ गया, लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि मैं उस्ताद का स्टूडेंट नहीं रहा। हत्ता कि हमारे अपने गांव से 33 फरवरी मेरा गांव है, वहां से लोग ट्रैवल करके 6-7 किलोमीटर का सफर है, साइकिल पर लोग आते थे, कुछ पैदल भी आते थे, लेकिन मैं उस चीज़ से महरूम रहा। और आज मैंने ये चीज़ महसूस की कि उस्ताद साहब का विजिट करना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए। और आप लोगों के लिए भी, और स्पेशली जो उस्ताद हैं यानी जो इस टीचिंग शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम यार वो कैसे मुखलिस होंगे अपने शोबिंग से। और सर से पूछते हैं कि सर ने ऐसा क्या गुला के बच्चों को पिलाते थे कि बच्चे खूब इनकी तारीफ़ करते थे, और अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे। और उस्ताद की जो है ना 3-4 साल पहले थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप इनके लिए ख़ुसूसी दुआ करें, अल्लाह ताला उस्ताद साहब को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन। सर जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। तो सबसे पहले उस्ताद जी हमें ये बताएं कि जो टीचिंग आप आए थे तो शौक से आए थे, और किस साल से आपने अपने उस्ताद वाला काम शुरू किया था? मैंने 1980 से बतौर SST गवर्नमेंट हाई स्कूल 32 स्टूडेंट से अपनी सर्विस का आगाज़ किया था। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी लोग मुझे मेरी तारीफ़ करते हैं और मुझको बहुत आनंद देते हैं, ये मेरी इज्जत अफजाई करते हैं। और उसके बाद मैंने 1985 में अपने गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल 27 फरवरी में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। मैंने अपना ये टीचिंग का ये बड़े शौक़ से और बड़े मेहनत से कराया। यहाँ तक कि मैं जब क्लास पढ़ाता था तो उस वक्त मुझे महसूस हो जाता था कि ये जो मैंने आज का जो सब्जेक्ट पढ़ाया है, ये पीरियड पढ़ाया है, ये बच्चों को सही माने में ये समझ नहीं पाए। तो फिर उनको मैं कहता भी, आप खुद ही कहते भी कल दोबारा फिर होगा। और बाद कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते थे जो महसूस होता कि ये दो दिनों में नहीं हुए, तो मैं तीसरे दिन के लिए कहता था कि भाई ये तीसरे दिन हो। यहाँ तक कि मैंने तमाम जो कंसेप्ट हैं वो बेहतरीन अंदाज में क्लियर करता, और बच्चों को यानी ये पता कि बच्चों को इसको अब समझ आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आज भी मेरी तारीफ़ करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मेरे डॉक्टर है, पाकिस्तान एटॉर्नी में लाहौर, और बहुत शोक हैं, वो तो अब बहुत हो गया जी जी, यानी उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये मैं सुनता हूँ कि वो अच्छी पोस्ट पे अच्छे जॉब पर करते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश दे। फिर उसके बाद मेरी ट्रांसफर तो मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल 7 फरवरी में हुई। वहाँ पे भी मैंने अपना जो एक सब्जेक्ट में रखा था लाजमी तौर पर जो मैं पढ़ाता था, वहाँ पे भी अल्लाह का फजल है कि लोगों ने मेरी तारीफ़ की और मुझे ऑनरेबल क्रेडिट दिया माशाल्लाह। इसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 34 फरवरी में चला गया। गवर्नमेंट 34 फरवरी में ऐसा सिस्टम था कि बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए ये होता था कि वो ट्यूशन बाद में पढ़ें। मेरी कोशिश हो गई ये रही कि मैं उनको ट्यूशन से बचाता। सारा काम को मैं रिक्वेस्ट करता, भाई अपने अपने जो कंसेप्ट हैं ये यहीं क्लास में क्लियर करें, और लड़कों को ये ऐसा ना हो कि फिर दोबारा उसकी जरूरत पड़े। यहाँ तक कि मैं वहाँ पे मुझे ये रिजल्ट अच्छे रहे माशाल्लाह। फिर हम ये उस वक्त ये हमारे जो पड़ोस में 2 स्कूल थे फॉरन के, एक 40 से फॉरन, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल 27 फॉरन और एक गवर्नमेंट हाई स्कूल 34 फॉरन।
अल्लाह के फजल से इन दिनों में चलते वहाँ पे रहा 4-5 साल वहाँ रहा, मेरा जो रिजल्ट था वो बाकी तो स्कूलों से अच्छा रहा। ये अल्लाह की मेहरबानी है और उन उस्तादा की मेहरबानी है जिन्होंने मेरे कहने पर उन्होंने यानी कोशिश की बच्चों को अच्छी तरह सब क्लियर आए और ज़्यादा शुक्रिया आपकी मेहरबानी। अच्छा उस्ताद जी मुझे एक चीज बताएं, बीइंग उस्ताद आपको कैसे पता चलता था कि बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आया? क्या आप उनसे पूछते थे? बगैर पूछे महसूस कर लेता था। अच्छा हाँ, बगैर पूछे महसूस कर लेता था। सही है। चले मुझे एक चीज बताएं आप, अब मैं भी उस्ताद के शोबे से मुंसलिक हूँ, मुअल्लम हूँ, और एक चीज मैंने नोट किया, अगर उस्ताद मुसलसल पढ़ाता जा रहा है ना बच्चों को, मिसाल के तौर पर क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं और मैं उस्ताद हूँ, मैंने एक टॉपिक शुरू किया, बस मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, बच्चे कुछ बैठे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, कोई इधर उधर लगा हुआ है, तो क्लास में ना वो मजा नहीं आता, इंटरेक्शन। तो आप क्लास कैसे कंडक्ट करते थे, इंटरेक्शन कैसे करते थे बच्चों के साथ? ये बच्चों को वो ये को अल्लाह का फजल पढ़ाने का अंदाज ऐसा होता था, पढ़ाते वक्त बच्चों को और तरफ कुछ रुझान होता ही नहीं था। अच्छा, तो वो मेरी तरफ ही दिलचस्पी रखते, मार रहे थे, और अल्लाह का फजल है रिजल्ट भी माशाल्लाह इस बिना पे अच्छे रहे। तो ये शायद कोई रिजल्ट में 100% ही आता, कोई एक फेल हो जाता, अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से। तो उस्ताद ये नहीं आप मुतमईन रहे अपने पढ़ाई से थ्रू आउट? अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि आप लेक्चर डिलीवर करने से पहले तैयारी करते थे? नहीं, शुरू में करता था, जब मैंने सर्विस जान की में, तो उस वक्त मैं लाजमी तौर पर घर पर आके उसको यानी जो पढ़ाता था उसको लाजमी तौर पर तैयार करके फिर वहाँ पे भी अगर मुझे कोई वक्त मिलता, डाउट होता जो मैंने पढ़ाना था उसको खुद अपने आप उसको दोबारा फिर यानी कोशिश करता कि ये बच्चों को कैसे इसको डिलीवर हो, ये बच्चे कैसे ही इसको फॉलो करें। सही है। अच्छा एक चीज बस आप रिकमेंड करते हैं कि जो आजकल उस्ताद पढ़ाते हैं, किताबें चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस्ताद को घर पर बैठकर लेक्चर तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तैयार होकर जाना चाहिए क्लास में, यानी वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो बच्चा पूछ सकता है, उस्ताद जी मुझे ये समझा दें, इस सवाल का जवाब होगा, तो टीचर प्रिपेयर्ड होके जाए ताकि ये क्वेश्चन भी जवाब दे। नहीं तो बाद क्या होता है, बच्चा सवाल पूछता है, टीचर ने बस वही पढ़ाया होता है, वही पढ़ा देता है, तो जो पढ़ा होता है तो फिर वो उस क्वेश्चन को आंसर नहीं करता, तो एक शर्मिंदगी का बायस भी सही बात बच्चा नहीं कहता कि उस्ताद को बस इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। बहुत सही बात है। अच्छा उस्ताद एक चीज मुझे बताएं कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए थे? सारे जो मैंने बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? मुझे वहाँ पे 32 स्टोर में मेरे साथ और से टीचर, वहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस में सब्जेक्ट हुए थे। ठीक है, वहाँ पे टीचर और से ये 27 फरवरी में जब आया तो उस वक्त ये चारों सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिर तो मैंने हेडमास्टर हो गया, हेडमास्टर करी अपनी जरूरी है, वो पढ़ाता भी ना कोई नहीं, मैनेजमेंट वाली पोस्ट होती है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे जो एक सब्जेक्ट में जरूर रखता था जिससे मुझे पता था कि ये क्लास कैसे जा रही है, तो इस तरह से अल्लाह का फजल है। तो ज्यादातर आपने फिजिक्स वगैरह भी पढ़ाई है? फिजिक्स बहुत, फिजिक्स में रियाजी मैंने बहुत पढ़ाई, फिजिक्स और रियाजी। हाँ, बायोलॉजी पढ़ाता था, बायोलॉजी। तो उस्ताद जी प्रैक्टिकल भी आप कराते थे? हमें किसी ने प्रैक्टिकल कभी नहीं कराया था, बच्चे बड़े खुश थे कि उस्ताद प्रैक्टिकल में कराते हैं, बड़ी समझ आती है। प्रैक्टिकल से तो एक किस्म की वो सोने पर सुहागा हो जाता है ना, पर चीज अगर पढ़ाई जाए उसको ये नहीं एक अमली तौर पर देख रहे हैं कि ये चीज वाकई ऐसी है। आजकल के टीचर कासिर इस चीज से नहीं करते ये चीज ना, ये अल्लाह जाने। तो आप आजकल के उस्तादों को क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि वो भी मुखलिस होकर पढ़ाएं? मैं ये मुखलिस होकर पढ़ाएं, और दूसरी बात ये कि जो पढ़ाना है उसको पहले खुद तैयार करें, कभी अपने आप को मुतमईन करें कि मैं इसको क्लास में जाऊंगा तो बच्चे इसको अच्छी तरह से फॉलो कर लें। हक अदा करें, हक अदा। मैं यहाँ पर बताता हूँ वल्लाही, यानी मैं अल्लाह की कसम कह के कहता हूँ कि उस्ताद की ना गायबाना तारीफ होती थी मेरे सामने, यानी आप कौड़ी के 31 फोरल के बच्चे को उठा लें, 33 फोरल को उठा लें, उस्ताद की तारीफ करते थे कि यार क्या उस्ताद पढ़ाते हैं, बड़ी समझ आती है, कंसेप्ट, प्रैक्टिकल, हर चीज, यानी जो चीज बच्चे को समझानी चाहिए ना। और उस्ताद पढ़ाने का तरीका उस्ताद मोहतरम का ये था कि क्लास में इस तरह पढ़ाते थे कि बच्चों को ट्यूशन या अकेडमी ना जाना पड़े, और यही तो कमाल है। ट्यूशन अकेडमी लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि जो स्कूल के अंदर एजुकेशन दी जा रही है
वो थोड़ी दी जा रही है। यानी अगर 100% डिलीवर करना है वो 30% 40% कराएंगे, एक सवाल करा देंगे, बाकी कहेंगे खुद करके आए जी। भाई बच्चा खुद कैसे कर सकता है? या तो सिमिलर क्वेश्चन है ना एक एक्सरसाइज में या एक टॉपिक में, वो आप उसके हर टॉपिक का या हर डिफरेंट क्वेश्चन का एक पार्ट कराएं ताकि बच्चा बाकी होमवर्क करके आए। आप एक्सरसाइज में एक कराएंगे, बच्चा खुलासा देके करेगा तो वो तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ तो उस्ताद इस तरह कराते हैं। तो उस्ताद इस तरह खुद कह रहे हैं कि अगर एक टॉपिक एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं, तो मैं 3 दिन सर्व करता था ताकि बच्चा जब उठ के जाए तो उससे कोई बंदा पूछ ले तो वो बताने के काबिल हो। क्यों उस्ताद जी? बिल्कुल ऐसे ही है ना। और हम उस्ताद मंत्र के बड़े मशहूर हैं। अल्लाह ताला उस्ताद को सेहत कामिला अता फरमाए, लंबी उम्र दे, शिफाए कुली अता फरमाए, इनके बच्चों को कामयाब करे और इनके स्टूडेंट को भी। और जहाँ जहाँ इनके शागिर्द ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो उस्ताद के लिए आपने खुसूसी दुआ करना है, 2 नफल पढ़ के। नफल नहीं भी पढ़ते वैसे अल्लाह के हजूर दुआ करनी है कि उस्ताद मोहतरम को अल्लाह शिफाए कुली अता फरमाए। और अपना ख्याल रखिएगा, उस्ताद के लिए वो खुसूसी दुआ में याद रखें। फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो बताइएगा ज़रूर। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उस्ताद मोहतरम उस्ताद एक याददाश्त बन जाए। मैं डायरेक्टली स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन अब इनकी बातों से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी।